नमस्कार। अभी अभी हमने कहा कि हम फ्रिक्शन एंड कर चुके हैं और अब हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे। और सबसे पहला एग्जांपल हमारा फ्री बॉडी डायग्राम का रहेगा कि एक ब्लॉक है जो रेस्टिंग ऑन दिस राइट। एक सरफेस पे एक ब्लॉक रेस्ट कर रहा है एम मास से इसका। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब आपको समझाया था कि फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि सारे कांस्टेंट से अलग कर दो। यदि ये चारों तरफ एयर है, नीचे इसके सरफेस है, सरफेस से इसको कर दिया जाए अलग, तो सरफेस से इसको हमने कर दिया अलग। दिस इज सरफेस, दिस इज एम मास राइट। जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसके अलावा आपको दो इंसान और सोचने हैं। वन इज ह्यूमन बीइंग राइट, एंड सेकेंड वन इज अर्थ राइट। ये दो इंसान आपको और सोचने हैं। मैं यहां आया, इसमें ये दो दे रखे थे, मैंने इसको अलग कर दिया और यहां मैं एक ह्यूमन सोच रहा हूं, दिस इज ह्यूमन बीइंग राइट। एंड यहां मैं एक अलग से अर्थ सोच रहा हूं, दिस इज अर्थ राइट। तो ये मेरा अब क्वेश्चन हो गया पूरा राइट। अब मुझे समझाना है कि मुझे अब ये समझाना है कि इसका क्या करना है। मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है राइट। इस बॉडी का सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये ऊपर से शुरू करना है राइट, नॉट फ्रॉम डाउन, ऊपर से शुरू करना है। क्या इस बॉडी पर ये कोई फोर्स लगा रही है? तो हमारे क्वेश्चन में ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। एक्सटर्नल फोर्सेस हमेशा ह्यूमन लगाएंगे, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो ह्यूमन विल बी एलिमिनेटेड। इसके ऊपर इसका एक्शन जीरो तो ये इसको रिएक्शन जीरो, और जो भी चीजें कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दीजिए। इसके जस्ट बाद है बॉडी। क्या बॉडी के ऊपर देखो कोई इस पर फोर्स आ रहा नहीं आ रहा, तो ये भी वापस कुछ नहीं देगी। बॉडी के जस्ट नीचे देखो इस सरफेस, क्या बॉडी इस पर फोर्स डालेगी? यस। कितना डालेगी? एन राइट। ये वापस बॉडी पे डालेगा क्योंकि बॉडी इस पर एक्शन लगा रही है, सरफेस इस पर रिएक्शन लगाएगी। कितना? उल्टा डायरेक्शन में लगाएगी। कितना लगाएगी? एन लगाएगी। एक बात आप ध्यान रखने की कोशिश करिए कि एन का मतलब वेट नहीं है। अभी आप अपने गंदे दिमाग से ये निकाल दें कि एन का मतलब वेट है, क्योंकि आगे हम जब थ्री ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें एन का मतलब बहुत सारे वेट हो जाएंगे। तो अभी एन का मतलब वेट मत समझिए, अभी एन का मतलब ये समझिए कि एन इज द नॉर्मल फोर्स विच अप्लाइड बाई द बॉडी ऑन द सरफेस, नॉट इक्वल टू इट्स वेट। वेट के इक्वल नहीं है। अभी मत समझिए कि वेट के इक्वल है, वो इक्वेशन अपने आप आएगी, अभी मत समझिए। एक है एन जो ये इस पे लगाता है, ये वापस इस पे लगाएगा राइट। ये इस पे लगाता है, ये वापस इस पे लगाता है, यानी कि ये बॉडी तो हुई कैंसिल। सरफेस का इसका काम हो गया। इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, ये हमारी बॉडी अंडर कंसिडरेशन है। इसका काम हो गया, एक्शन भी हो गया, रिएक्शन भी हो गया, तो कट कर दो। एक्शन भी हो गया, रिएक्शन भी हो गया, तो कट कर दो। अर्थ की बात करते हैं। क्या अर्थ इस पे फोर्स लगाएगी? यस। कौन सा लगाएगी? नॉन टेंजिबल फोर्स, ग्रेविटी, एम इंटू जी। तो क्या ये इस पे रिएक्शन लगाएगा? यस। कितना लगाएगा? अर्थ के सेंटर पे लगाएगा। कितना लगाएगा? एम इंटू जी। क्या एक्शन रिएक्शन सब कंप्लीट हो चुका है? इसको भी कैंसिल कर दीजिए। दिस इज अवर फ्री बॉडी डायग्राम। अवर फ्री बॉडी डायग्राम इज नीचे एम जी एंड ऊपर एन। नाउ यदि हम वर्टिकल फोर्सेस को रिजोल्व करेंगे तो एन इज इक्वल टू एम जी आया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। आया, यहां पर तो आया, यहां पर तो आया। हम टू बॉडी देखते हैं। एक सरफेस है, एक सरफेस है। मान लीजिए एक एम मास की बॉडी है, एक ऊपर एक और मान लीजिए कि स्मॉल एम मास की बॉडी। मैंने कहा फ्री बॉडी डायग्राम का पहला रूल है कि इसको डिटेच कर दीजिए। डिटेच कर दीजिए, तो हम डिटेच कर देते हैं। डिटेचमेंट में हम करेंगे, एक तो सरफेस रहेगी, एक एम रहेगा, एक स्मॉल एम रहेगा। फिर मैंने दूसरा रूल बताया कि अपने मन में या फिर रफ कॉपी में एक ह्यूमन बीइंग को इन्वॉल्व कर लीजिए और एक अर्थ को इन्वॉल्व कर लीजिए राइट। ऊपर से चलिए, क्या ह्यूमन बीइंग इस पर कोई वेट लगा रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है? यदि ये डायग्राम हमारे एग्जाम में ऐसा दे रखा होता राइट, ऐसा, और ऊपर 5 न्यूटन फोर्स, तो हम कहते हैं ये 5 न्यूटन कौन लगा रहा है? ह्यूमन लगा रहा है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं एक्शन, कुछ नहीं रिएक्शन, तो कैंसिल। इस पर आते हैं। ये जो बॉडी है एम मास की, वो किसके कांटेक्ट में? इधर एयर, इधर एयर, इधर एयर, सिर्फ इधर कांटेक्ट में। किसके साथ कांटेक्ट में? कैपिटल एम बॉडी के साथ। इसका सरफेस से कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए सरफेस यही है। क्या ये इस पर फोर्स लगाएगी? यस। क्या लगाएगी? नॉर्मल लगाएगी। कितना लगाएगी? N1 लगाएगी। लगाएगी। ये इस पर एक्शन लगाएगी, क्या ये इस पर रिएक्शन लगाएगी? लगाएगी। कितना लगाएगी? N1। ठीक है। अब इसके लिए ये कैंसिल, अब इसको हम काट नहीं सकते क्योंकि इसका भी हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, लेकिन फॉर दिस कंसीडरेशन ये कैंसिल होगी क्योंकि एक्शन भी हो गया, रिएक्शन भी हो गया। अब इसका कोई काम नहीं है, कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए। आते हैं सरफेस पे, आते हैं सरफेस पे, इसको भूल जाइए। क्या ये बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में है? नहीं। जो कांटेक्ट में है वही लगाना है टेंजिबल फोर्स। क्या ये इसके कांटेक्ट में नहीं? ये है इसके कांटेक्ट में, ये इसके कांटेक्ट में नहीं है, तो कोई एक्शन कोई रिएक्शन नहीं, इसको भी भूल जाइए। क्या एक अर्थ इस पर फोर्स लगाएगी? जी हाँ लगाएगी, नॉन टेंजिबल फोर्स। कितना लगाएगी? स्मॉल एम इंटू जी। ये तो हो गया एक्शन। तो ये क्या इस पर रिएक्शन डालेगी? कितना डालेगी? अपोजिट डायरेक्शन में डालेगी, एम इंटू जी डालेगी। बात इसकी खत्म हो गई, तो ये भी कैंसिल, यानी कि ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है। क्या बना है?
क्या बना है एम स्मॉल एम जी और ऊपर है N1, राइट राइट, ये बन गया। वापस से सेकंड वाले ब्लॉक पे आते हैं, सेकंड वाले ब्लॉक पे, सेकंड वाले ब्लॉक पे आते हैं, राइट, सेकंड वाले ब्लॉक, ये स्मॉल ब्लॉक एम, अब ये ऊपर अंडर कंसिडरेशन नहीं है, इसका बन चुका है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, अब ये अंडर कंसिडरेशन है, राइट, इसका ये भी मिटा देते, अब ये अंडर कंसिडरेशन, राइट, ये ह्यूमन है, अगेन ह्यूमन इज नॉट इन्वॉल्विंग विद दिस, ह्यूमन कैंसिल। क्या ये इस पर कोई फोर्स लगा रही है? ये ऊपर की बॉडी, ऊपर से शुरू करना है, हमारी कंसिडरेशन फोकस है ऊपर से शुरू करना है। क्या ये बॉडी इस पर फोर्स लगा रही है? यस लगा रही है। कौन सा लगा रही है? एमजी। अरे नहीं, एमजी नहीं, ये बॉडी इस पर N1 लगा रही है, N1 हमने पहले ही बताया था, N1 लगा रही है और N1 ये वापस रिएक्शन दे रही है, ये बॉडी इस पर N1 लगा रही है। बात समझ में आई? ये बॉडी भी इस पर लगाएगी, कौन सा लगाएगी? N1 लगाएगी, वो हमने पहले ही बता दिया था। तो क्या ये बॉडी भी कैंसिल हो गई, क्योंकि ये अब हमारे काम की नहीं, खत्म कर दो। अब इसके जस्ट नीचे देखो, ऊपर की चीजें हो गई, नीचे है, अब इसके नीचे वाली सरफेस क्या इसके कांटेक्ट में है? यस, ये इस पर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, कितना लगाएगा? N2। क्या ये सरफेस इस पर वापस लगाएगी? हाँ, कितना लगाएगी? ऊपर, कितना लगाएगी? N2, राइट। एक्शन रिएक्शन हो गया, ये भी हो गया कैंसिल, सरफेस का भी काम खत्म। अब अर्थ की बात, क्या अर्थ इस मास पे फोर्स लगाएगी? यस, कितना लगाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगाएगी, कैपिटल M इंटू जी। क्या ये वापस इस पर रिएक्शन लगाएगी? यस, ऊपर की तरफ लगाएगी, कैपिटल M इंटू जी। एक्शन रिएक्शन खत्म हो चुका है, तो इसका मतलब ये भी खत्म हो चुका है। मुबारक हो, आपका सेकंड मास का भी फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। नीचे लग रहा है कैपिटल M इंटू जी, एक और फोर्स लग रहा है N1 और ऊपर लग रहा है N2। ये देखिए ऊपर, ये नीचे, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब आप कह रहे हो कि फिर ऊपर वाले का कंसिडर क्यों नहीं किया सरफेस पे? आपका एक डाउट होगा कि यदि ये सरफेस है, इस पर ये ब्लॉक है, लेकिन ये ब्लॉक भी तो इसी सरफेस पे पड़ा है, इसका क्यों नहीं कंसिडर किया? उसका एग्जांपल, उसका आंसर देता हूं। यहां देखिए आप, फ्रॉम दिस यदि वर्टिकल फोर्सेस को रिजोल्व करके जीरो पे इक्वल करेंगे, इक्विलिब्रियम में तो जीरो पुट करते हैं, तो हमें पता चलेगा N1 की वैल्यू क्या हुई? mg, राइट। इसके सेकंड वाले पे वर्टिकल फोर्सेस को हम इक्वल टू जीरो करते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, तो हम करेंगे N2 इज इक्वल टू क्या हुआ? N2 इज अबव इज इक्वल टू N1 प्लस कैपिटल mg, और N1 क्या है? स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg। अब आप बताओ, क्या सरफेस पे जो फोर्स का हम बात कर रहे थे N2, क्या उसमें छोटे वाले का मास इंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ? तो इक्वेशन विल टेक केयर ऑफ ऑल दीस थिंग्स, यू जस्ट टेक केयर ऑफ द इमीडिएट बॉडी। ऊपर से शुरू हुए, इसके एक कांटेक्ट में बड़ी वाली बॉडी है, सरफेस का मत सोचो, इसके कांटेक्ट में ये है, इसके कांटेक्ट में ये भी है, दोनों का सोचो। प्रोसेस वाइज जाओ, इस वीडियो को बार बार देखो और आपको फ्री बॉडी डायग्राम इतना आसान लगने लगेगा, इट्स लाइक ए केक वॉक, राइट। और इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के साथ फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। फ्रिक्शन होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर interviews like IS or UPAC and DID. Thank you very much. Bye.